बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना ने पहली बार अपने देश की हालात पर खुलकर बोला है। अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से बांग्लादेश की जनता के नाम भिजवाए संदेश में शेख हसीना ने यूएस पर कई गंभीर आरोप लगाए। शेख हसीना ने कहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका की मांग मान ली होती तो आज उन्हें अपना देश छोड़कर भागना नहीं पड़ता। शेख हसीना ने बताया है कि उनके सत्ता में रहते हुए अमेरिका ने उनसे सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता सौंप देने की मांग रखी थी, लेकिन पीएम पद पर रहते हुए शेख हसीना अमेरिका की इस मांग पर रजामंद नहीं हुई। अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर सेंट मार्टिन आइलैंड में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। तो आइए आज इस वीडियो में सेंट मार्टिन आइलैंड के महत्व और इसके लिए अमेरिका इतना बेताब क्यों है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप कहां लोकेटेड है और इसकी लोकेशन इसे क्यों खास बनाती है। तो बता दूं कि सेंट मार्टिन आइलैंड बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा आइलैंड है जो करीब 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी छोर का निर्माण करता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस द्वीप को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने बसाया था और उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। स्थानीय लोग इस द्वीप को बंगाली में नारिकेल जिंजीरा कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में मतलब है कोकोनट आइलैंड है। अब इसकी लोकेशन इसे कैसे एक महत्वपूर्ण भूभाग बनाती है, यह भी जान लीजिए। तो बता दूं कि ये द्वीप ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्री मार्ग के द्वारा बेहद ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेंट मार्टिन आइलैंड से कोई भी बेहद ही आसानी से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नजर रख सकता है। यही नहीं, ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम भी कर रही है। अमेरिका इस 9 किलोमीटर लंबे और 1.2 किलोमीटर चौड़े आइलैंड पर इसलिए कब्जा करना चाहता है ताकि वो यहां एयर बेस बना सके, जो उसे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। अचानक युद्ध की स्थिति में भी इस आइलैंड से संपर्क स्थापित करना बेहद आसान है। आपको बता दूं कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन जैसा शक्तिशाली देश भी इस आइलैंड पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश की नई सरकार इस द्वीप को अमेरिका के हवाले कर देती है तो हिंद महासागर में अमेरिका की ताकत कितनी बढ़ सकती है। आसान भाषा में बताएं तो चीन और भारत एशिया महाद्वीप के 2 सबसे शक्तिशाली देश हैं। दोनों आर्थिक और व्यापारिक रूप से दुनिया में काफी महत्व भी रखते हैं और आने वाले समय में इन देशों का प्रभाव और बढ़ने वाला है। अमेरिका खुद को दुनिया का पावर सेंटर बनाए रखने के लिए चीन और भारत दोनों को नियंत्रित करना चाहेगा। इस काम के लिए उसे इस रीजन में एक जगह चाहिए जहां वो अपना सेटअप लगा सके। इसीलिए उसकी नजर बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर है। जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ तो कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देश बांग्लादेश, म्यांमार और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई राष्ट्र बनाने की साजिश भी रच रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की ये चाल न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी आने वाले समय में टेंशन की वजह बन सकती है। जानकारी के लिए बता दूं कि शेख हसीना ने कुछ समय पहले कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम लेने से परहेज किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि एक व्हाइट मैन ने उनसे इस साल 7 जनवरी को हुए बांग्लादेश में आम चुनाव में बिना किसी परेशानी के जीत दिलाने की पेशकश की थी, बशर्ते कि वो किसी फॉरेन कंट्री को बांग्लादेशी क्षेत्र में अपना एयर स्ट्रिप स्थापित करने की अनुमति न दें। जाहिर सी बात है कि शेख हसीना का इशारा अमेरिका की ही तरफ था, लेकिन उन्होंने अमेरिका की मांग नहीं मानी और हो सकता है कि इसका खामियाजा उन्हें अपनी कुर्सी त्याग कर चुकानी पड़ी। बहरहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।